दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल का भाग 6, जिसमें हम जल संसाधन और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर बनाई गई है, इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। दोस्तों, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य हैं। और मध्य प्रदेश इन जो है दोस्तों देखा जाए तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, निकलती है और सिंचाई की दृष्टि से इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को, जबकि बिजली का सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश को होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो सही उत्तर है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। और दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और पंजाब के नांगल में सतलुज नदी पर स्थित है और इस बांध के पीछे जो गोविंद सागर झील स्थित है। और दोस्तों, देखा जाए तो भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो आप जानते भी हैं कि ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये दामोदर की सहायक नदी है बराकर। और दोस्तों, इन बांधों का निर्माण दामोदर नदी घाटी परियोजना यानी दामोदर वैली कारपोरेशन डीवीसी के प्रथम चरण में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है और इसका निर्माण कालपोंग नदी पर किया गया है। 5.25 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सतलुज, रावी, चिनाव या ब्यास। तो सही उत्तर है ब्यास नदी पर। दोस्तों, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ब्यास नदी पर बनाया गया है और इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय को ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और दोस्तों, इस बांध के द्वारा निर्मित झील महाराणा प्रताप सागर एक पक्षी अभ्यारण्य बन गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां पर स्थित है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात में। दोस्तों, कल्पसर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई, पीने का पानी और औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशाल तटीय जलाशय जो है मीठे पानी का निर्माण किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी यानी गुजरात के समीप 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाने की योजना है और इससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो सही उत्तर ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन। दोस्तों, ब्रिटिश जनरल और सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है और उन्होंने दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धवलेश्वर बांध और कुरनूल कुडुप्पा नहर का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से है? ऑप्शन है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या गोविंद सागर बांध। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिके बैराज। दोस्तों, हरिके बैराज के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है और इस नहर को सतलुज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है, जिसे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? ऑप्शन है आपके भाखड़ा नंगल, कहलगांव, रणजीत सागर बांध या गांधी सागर। तो सही उत्तर है रणजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है और इसको थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है और इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को लाभ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरना परियोजना कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गिरना परियोजना दोस्तों सिंचाई और जल विद्युत पर आधारित परियोजना है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव के समीप गिरना नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हीराकुंड ओडिशा, ये आपका सही सुमेलित है। मेट्टूर केरल, सही सुमेलित नहीं है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, सही सुमेलित है। अलमट्टी कर्नाटक, सही सुमेलित है। दोस्तों, मेट्टूर बांध केरल ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है और इस बांध को स्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर या भाखड़ा बांध। तो सही उत्तर है गांधी सागर बांध। दोस्तों, गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है और चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है जो चंबल नदी पर है। और इस परियोजना में 3 चरणों में 3 बांधों का निर्माण, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित बांधों और नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गांधी सागर चंबल, ये आपका सही सुमेलित है। जायकवाड़ी गोदावरी, ये भी सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर गंगा, सही सुमेलित नहीं है। टिहरी भागीरथी, सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है और आप जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बांध से निर्मित झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भाखड़ा बांध। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भारत के पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध है और इसकी ऊंचाई 216 मीटर, लंबाई 518 मीटर है और इस बांध द्वारा गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही उत्तर है हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। दोस्तों, इस बांध से 3 नहरें निकाली गई हैं, बोरागढ़ नहर, शासन नहर और संबलपुर नहर, और ये परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को दोस्तों विद्युत भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो सही उत्तर है गंग नहर परियोजना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, गंग नहर पंजाब में फिरोजपुर के समीप सतलज नदी से निकलती है और ये विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर प्रणालियों में से एक है और इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग द्वारा कराया गया था। अब आइए देख लेते हैं भारत में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, उनसे लाभान्वित राज्यों की सूची। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा भी है भाखड़ा नंगल परियोजना, ये सतलज नदी पर स्थित है और आप जानते हैं कि इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर ओडिशा में है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। तेलंगाना और कर्नाटक इससे लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना दोस्तों मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है और नागार्जुन सागर परियोजना आप जानते हैं कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित होते हैं। कोसी परियोजना दोस्तों कोसी नदी पर स्थित है और बिहार और नेपाल इससे, भारतीय राज्य बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, लाभान्वित होने वाले बिहार और नेपाल हैं। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर, इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। तवा परियोजना तवा नदी पर है और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित है। नागपुर शक्ति परियोजना ये कोराडी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है। 3 राज्य राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इससे लाभान्वित होते हैं। उकाई परियोजना बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक लाभान्वित राज्य है। मालप्रभा परियोजना दोस्तों मालप्रभा नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा लाभान्वित राज्य है। रिहंद परियोजना आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु में। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर और इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं।
इडुक्की परियोजना दोस्तों पेरियार नदी पर है केरल में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड लाभान्वित राज्य है। माता टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर यूपी और एमपी यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। कोयना परियोजना आपकी कोयना नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है ये परियोजना। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। ऊपरी कृष्ण परियोजना कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में और इसी पर अलमट्टी बांध स्थित है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। भीमा परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र है लाभान्वित राज्य और भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखिए जायकावाड़ी परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर लाभान्वित राज्य आपका महाराष्ट्र है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर पंजाब में। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक लाभान्वित राज्य है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर लाभान्वित राज्य है। और देखिए नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में। और कोल डैम परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित राज्य है। कांगसावती परियोजना कांगसावती नदी पर पश्चिम बंगाल लाभान्वित राज्य है। और पराम्बिकुलम अलियार परियोजना ये 8 छोटी नदियों पर स्थित है, तमिलनाडु और केरल राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और मुचकुंड परियोजना मुचकंड नदी पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश लाभान्वित राज्य हैं। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र लाभान्वित राज्य है। शारदा परियोजना दोस्तों शारदा और गोमती नदियों पर है, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है, महाराष्ट्र लाभान्वित राज्य है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में है। हंसदेव बंगो परियोजना दोस्तों हंसदेव नदी पर है और छत्तीसगढ़ इससे लाभान्वित होता है। दंडकारण्य परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं। शरावती परियोजना दोस्तों शरावती नदी पर है और कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है और ये दामोदर की सहायक। पंचेत डैम बांध दोस्तों ये बराकर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बिहार यूपी और एमपी पर लाभान्वित होते हैं। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश और गुजरात लाभान्वित राज्य हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान को लाभ पहुंचाता है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में है। और सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा लाभान्वित राज्य है। तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर जम्मू में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर। और तिलैया परियोजना बराकर नदी पर ये झारखंड इससे लाभान्वित होता है। और देखिए सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। और देखिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये चिनाव नदी पर है, जम्मू कश्मीर लाभान्वित होने वाला राज्य है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।